तो दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दो चीजें जानना बहुत जरूरी है, जो कि मैं आपको शॉर्ट में पहले बता दूं। सबसे पहली बात कि कोई भी हथियारों का एक्सपोर्टर देश हो, उसे साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति को अपनाना ही होता है। जब भारत भी बड़े लेवल पर हथियारों को एक्सपोर्ट करना चाहेगा तो भारत को भी ये सारी पॉलिसी सीखनी होगी, वरना वैसे ही होगा जैसा मलेशिया में तेजस के साथ हुआ। आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत सस्ता है, लेकिन इसके बावजूद उसके बिकने के कोई चांसेस मलेशिया के अंदर बाकी नहीं रहने दिए गए। कई बार ऐसा होता है कि आपको गन पॉइंट के ऊपर आपके हथियारों को बेचना होता है, दूसरे देशों के अंदर अशांति फैलानी होती है, दो देशों को लड़वाना होता है, तब जाकर आपके हथियार कहीं बिक पाते हैं। तो ये चीजें आप जान लीजिए। रशिया हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, इजराइल हो, दुनिया का कोई भी देश हो जो हथियारों को एक्सपोर्ट करता है, वो सभी देश इस पॉलिसी को अपनाते हैं। हालांकि रशिया और भारत के मामले में थोड़ा सा डिफरेंट था। कारण यह था कि भारत के पास ऑलरेडी एक ऐसा दुश्मन था वैचारिक तौर पर, जो कि हर हाल में भारत के साथ झगड़ा करेगा ही करेगा, और वो था पाकिस्तान। जिस परिस्थिति का सीधा सीधा इस्तेमाल रशिया द्वारा किया गया भारत को भारी भरकम पैमाने पर हथियार बेचकर। और यही हमारी दूसरी बात है कि भारत भी रशिया के साथ लगातार डिफेंस रिलेशनशिप को बनाए हुए है, लगभग 7 दशक होने को आ गए। अब भारत भी यहाँ पर थोड़ा सा मजबूर है कि रशियन हथियार कई मामलों में हमें नहीं भी चाहिए होते हैं, तब भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि रशिया के साथ भारत की डिप्लोमेसी सूट करती है, और वो कहाँ, यूएनएससी में। रशिया यूएनएससी का परमानेंट सदस्य है, उसके पास वीटो पावर है, और भारत इस वीटो पावर को अपनी वीटो पावर ही समझता है। भारत किसी भी मामले को लेकर रशिया से वीटो करवा सकता है। तो ये दो चीजें थी जो कि रशिया और भारत के बीच में होती रहती है। अब रशिया ने पहली वाली चाल भी चली है, यानी साम दाम दंड भेद वाली नीति। भारत को बहुत बड़े पैमाने पर हथियार बेचने के बावजूद अगर आप ये देखें कि किन किन हथियारों को लोकल मैन्युफैक्चर करने की परमिशन दी और किन किन हथियारों की टेक्नोलॉजी सौंपी, तो गिने चुने कुछ नाम आपके सामने निकल कर आएंगे। यानी ऐसी कोई बड़ी लंबी चौड़ी फेयरलिस्ट नहीं होगी जिसको आप गिनवा सकते हैं कि देखिए रशिया ने ये मेड इन इंडिया बनवाया, या इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया, इसका IPR दिया। ये चीज नहीं हुई। रशिया को मालूम था कि भारत के अंदर पोटेंशियल है, ये लोग सोए हुए जरूर हैं, लेकिन पोटेंशियल इनके अंदर भरी पड़ी है। अगर भारत को किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी वगैरह सौंप दी, जैसे कि जेट इंजन को ले लीजिए आप, अगर वो मिल जाता तो अभी तक भारत कहीं का कहीं चले जाता। इस वजह से रशिया भी कहीं ना कहीं भारत को पीछे ही छोड़ते रहा। लेकिन आज की परिस्थितियां बिल्कुल डिफरेंट है। आज भारत के ऊपर न केवल पश्चिमी देश और अमेरिका जैसे देशों का दबाव है कि आप रशियन हथियारों से दूरी बनाइए, और सबसे बड़ी बात कि हमें भी उनका दबाव महसूस करने की जरूरत है इस समय, क्योंकि उनकी अनिवार्यता हमारे लिए है, चाइना के मुद्दे को लेकर और हमारे आर्थिक विकास के लिए। इसी के साथ साथ रशिया के ऊपर लगाए गए हैं कई सारे सैंक्शंस। ऐसी परिस्थिति में आप रशिया के साथ जब कोई बड़ी डील करते हैं तो वो दुनिया भर की नजरों में आता है, और सबसे बड़ी बात कि पेमेंट करने में खासी दिक्कतें जाती है। इसी वजह से कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आई है जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि अब रशिया से किसी तरह की कोई बड़ी डील हो, इन चीजों के लिए संभावनाएं अब कम बची है। जी हाँ, जो पुराने वेपन्स हम लोग ले चुके हैं उनके लिए स्पेयर पार्ट्स और जो जरूरी चीजें हैं वो तो डेफिनेटली आती रहेंगी, भारत उनके लिए भारत मैनेज कर लेगा। लेकिन किसी नए सिस्टम को लेना जो कि काफी महंगा हो, उसके लिए भारी भरकम पेमेंट करना हो, ये सारी चीजें अब संभव नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आप किसी भी बैंकिंग प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए रशिया को हथियारों का भुगतान कर ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है कि जो आपको 70 से 80% हथियारों की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, उस देश को इतनी आसानी से आप नहीं छोड़ सकते, और कहीं ना कहीं आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर हथियार तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर क्या होगा? तो ऐसी परिस्थिति के लिए भारत भी तैयार है, और जो अपने स्वदेशी प्रोग्राम है उन्हें काफी तेजी से चलाने के लिए कार्य किए जाएंगे। यानी जितना हो सके उतना तो स्वदेशी खरीदिए आप। और इसके अलावा जो गेम चेंजिंग आइडिया भारत के पास है वो ये है कि जो हथियार हमारे पास नहीं है, जिसकी रिक्वायरमेंट महसूस हो रही है, हम खुद भी अभी उसको शुरुआती लेवल पर ही डेवलप करने में पहुंचे हैं, तो इन चीजों की टेक्नोलॉजी आप रशिया से हासिल कर लीजिए। जी हाँ, और उनका फिर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भारत के अंदर कीजिए, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी बीच में आ ही ना सके। वो हथियार शुद्ध रूप से भारतीय हो, सीधे टेक्नोलॉजी लीजिए, उसके बाद आप उसका निर्माण भारत में ही कीजिए। वैसे यहाँ पर ये चीजें इतनी भी आसान नहीं होगी कि रशिया अपने किसी भी वेपन का इतनी आसानी से टेक्नोलॉजी दे देगा। पहले तो हमें भी इस बात को देखना होगा कि जो टेक्नोलॉजी रशिया से हम लोग लेना चाहते हैं उसके बदले उसे प्रॉपर पेमेंट की जाए, उसे कम से कम इतनी पेमेंट की जाए कि वो संतुष्ट हो अपने आप में और टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो। उसके बाद उस हथियार को भारत में बनाने के लिए पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया जाए। तो इन सब चीजों के ऊपर अब काम शुरू किया गया है। जी हाँ, तो अब जो खबरें निकल कर आती है कि हो सकता है कि एडिशनल S-400 खरीद लिए जाए, फॉलो ऑन ऑर्डर प्लेस करवा दिया जाए,
तो ये चीज भी अब संभव नहीं है। हालांकि इसके ऊपर तो पहले ही निष्कर्ष निकल आया था कि भारत स्वदेशी S-400 ही तैयार कर चुका है, XRSAM, और बहुत ही जल्दी उन्हें हम लोग इंट्रोड्यूस भी कर देंगे, तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं। तो इसी तरह के ऑप्शन तलाशे जाएंगे। लेकिन बाकी की चीजों के लिए टेक्नोलॉजी हम लोग खरीदने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त जो हम लोग काफी समय से देख रहे थे कि 12 सुखोई 30 MKI एडिशनली हम लोग रशिया से खरीद सकते हैं। जो क्रैश वगैरह हुए हैं उनकी भी भरपाई हो जाएगी। इसके अलावा एक की संख्या में सुखोई 30 MKI हमारे HAL को सौंप दिया जाएगा ताकि HAL उसे टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल कर ले, तो उसकी भी डील इन फ्यूचर हो पाए। ये भी अब संभव नहीं दिखाई दे रहा है। एडिशनल MiG-29 खरीदने की बात चल रही थी, ये भी अब शायद संभव नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर S-500 की आप लोग सोच रहे हैं तो वो भी अब इन फ्यूचर शायद ही भारत में आ पाए। तो कहने का मतलब यहाँ पर रशियन हथियार तो आएंगे ही, लेकिन उनका माध्यम अलग होगा। बिल्कुल वैसा ही आप कह सकते हैं जैसा कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के जरिए भारत में रशियन मिसाइलें आती है, या फिर रिसेंटली देखा गया है कि हम लोगों ने जो राइफल की डील की है AK-203 की, कुछ इस तरह के ज्वाइंट वेंचर हम लोग कर सकते हैं, जो कि भारत के लिए भी काफी बेनिफिट वाला काम होगा।